हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बस आपके ऑलमोस्ट एग्जाम आ चुके हैं। फोर्थ अटैम्प्ट के 1-2 दिन में बस आपके एग्जाम है। ठीक है, तो फाइनल गेम का दी एंड करने वाले हैं। ठीक है, अब बस लास्ट डे बचा हुआ है। तो लास्ट डे में जो पूरे हमने लास्ट क्लास में जो सारी स्ट्रैटेजी में आपको बताया था करने के लिए, फॉलो करने के लिए, तो बस यहाँ पे जो शॉर्ट 5 पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट में बताऊँगा जिससे आपका भी टाइम सेव हो। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट से बात करते हैं यार कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आपको सेंटर में जाना होगा। ठीक है, जिस दिन भी आपका एग्जाम है, तो आपको अभी तक हो सकता है, आई होप आप लोग सेंटर पे पहुंच चुके होंगे। जिनका भी सेंटर बाहर है या दूर है कहीं पर, तो अभी तक हो सकता है आप लोग सेंटर पहुंच गए होंगे, तो अच्छी बात है। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को सबसे पहले तैयार कर लेना है। और आपको ये देखना कि आपका जहाँ पर भी आप हो, आपके वहाँ से सेंटर आपका कितनी दूर है और कितना टाइम आपको एक्जैक्टली पहुँचने में लग सकता है। तो इसका पहले से कैलकुलेट कर लेना एक दिन पहले। ठीक है, पहले से आप देख लेना कि कितने दूर है, ट्रैफिक होता है नहीं होता है, ये सब बेसिक चीज़ें आप देख लेना। राइट, अब इसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह आप देख लेना, जैसे आपका आधार कार्ड, उसके अलावा आपकी फ़ोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ मिनिमम आप रख लेना साथ में। और एप्लीकेशन नंबर जो आपका है होता है एक, उसको रख लेना साथ में। और आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेना और फिर सेंटर में एकदम टाइम पे पहुंच जाना। ठीक है, जब जिस शिफ्ट में भी आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। सेकंड पॉइंट बेसिकली ये ऐसा है कि अभी तक देखो जो भी था टाइम ऑलमोस्ट पूरा बीत चुका है। ठीक है, जितना आपको पढ़ना था, रिवाइज करना था, और उस सब का टाइम पूरा बीत चुका है। ठीक है, तो अब जो टाइम बचा है इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुँच रहा है और आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है अभी। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अब रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, जितना आपको रिवीजन करना था कर लिया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको फोकस करना है। एक मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगा के आना चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट है, अभी तक आपने अगर पहले से लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। एग्जाम के एक दिन पहले भी, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम हो उसके एक दिन पहले मॉक टेस्ट लगा लो, और इससे आपको पेपर की फील आ जाएगी। पेपर में मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, किस सेक्शन से स्टार्ट करना है, तो ये क्या बेसिक चीज़ आपको पता चल जाएंगी। तो पहले मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या होता है, एग्जाम से पहले मोस्टली बच्चे गलती करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, बाद में पछताते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करें, चाहे मॉडर्न फिजिक्स या फिजिक्स की, या फिर हम मैथमेटिक्स की बात करें, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूले से यार आधे से ज़्यादा गेम आप जीत सकते हो। यानी कि फॉर्मूला अगर आपसे आता है तो जेई मीन्स वो आधा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मेक श्योर आप एटलीस्ट फॉर्मूला आप ज़रूर पढ़ के जाओ। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला आप रिवाइज कर सकते हो, चाहे आप फिजिक्स के लिए, है ना, और फिजिकल केमिस्ट्री और उसके अलावा मैथमेटिक्स में फॉर्मूला रिवाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती यार। आप आधे दिन में ही फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। देखना बस है आपको टर्म्स क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कैपिटल M इक्वल टू NIA। अब इसमें बेसिक टर्म्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। M को कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, N को कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I को कहते हैं करंट फ्लोइंग, और A आपका हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये बेसिक टर्म्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूलाज आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, क्लियर कट, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सी अप्रोच, कौन सी मेथड लगने वाली है। इतना आपको बेसिक तैयार कर लेना है। एटलीस्ट आप फॉर्मूले एक दिन पहले ज़रूर रिवाइज कर लेना, उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली होगा। चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपसे वो सॉल्व करते आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट प्लस फॉर्मूला रिवीजन, ये 2 आप चीज़ खास ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देने वाला हूँ। देखो, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड करता है कि कैसे पेपर आता है। देखो, पेपर बेसिकली 4 तरीके से पूछा जाता है। एक है इजी पेपर आता है, दूसरा पेपर का जो लेवल होता है इजी टू मॉडरेट भी होता है, एक होता है मॉडरेट और एक होता है हार्ड। ठीक है, यानी कि इजी मतलब बहुत ही आसान, एक होता है आसान और थोड़ा सा मुश्किल, और एक होता है थोड़ा सा ना आसान ना मुश्किल, और चौथा होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, तो 4 टाइप से पेपर पूछा है। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल, तो पेपर को अटेम्प्ट करना कैसे, सबसे पहली चीज़ पेपर को आपको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। पहले आप पेपर केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, क्योंकि केमिस्ट्री क्या होता है, एनसीईआरटी ज़्यादातर आता है। ठीक है, 70 to 80% पूरा आपका एनसीईआरटी आता है। तो आपको बेसिकली एक होप मिल जाएगी कि आपका अच्छा स्कोर बूस्ट हो सकता है किसी भी लेवल का। अगर आपका पेपर आता है आसान या मुश्किल, पहले केमिस्ट्री से आप स्टार्ट करो, क्योंकि केमिस्ट्री आपसे जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और उसमें टाइम भी आपका कम लगे। तो पहले आप केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट करो, उस पर केमिस्ट्री का फिर पेपर बनाओ। ठीक है, जितना बनता है उतना बनाओ, अननेसेसरी किसी भी गलत ऑप्शन को टेक नहीं करना, इससे आपका परसेंटाइल डाउन हो सकता है। तो जितना आपसे बन रहा है सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करना है, और जो नहीं बनता उसको लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। तो पहले आप केमिस्ट्री से शुरुआत करो, फिर उसके बाद बेसिकली केमिस्ट्री का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर क्या होता है, इजी लेवल का आता है, इजी मॉडरेट आता है। बाकी फिजिक्स में बात करो तो फिजिक्स का पेपर इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। फिजिक्स और मैथ्स में बेसिकली ज़्यादातर टफ, दोनों में से कोई एक टफ आता है। हर शिफ्ट में देखोगे तो दोनों में से कोई एक टफ मिलता है। ठीक है, तो अब आपका एम ये होना चाहिए कि पहले आप केमिस्ट्री से शुरुआत करो, फिर फिजिक्स या मैथ्स, जो आपको ईजी लगे उस हिसाब से अपना पेपर का सीक्वेंस एकदम बना लो। ठीक है, उस हिसाब से पेपर सॉल्व करो। ग्रेट। इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना कि अगर आपका पेपर ईजी आता है तो आपको कोशिश ये रहना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के लिए क्या करो,
ज़्यादा टिक करके आओ, ज़्यादा और सही टिक करके आओ, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी गलत सलत आप तुक्के मार रहे हो, तुक्के वाला काम नहीं होता जेईई मेंस से, ठीक है। इसमें बोर्ड नहीं है, जेईई मेंस से, ठीक है। तो इसमें आपको दिमाग वैसा लगाना है, यानी कि आपको तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ वही टिक करना है जो आपसे एकदम अच्छे से आता है। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप चाहो तो, आपको 4 में से कोई 2 सही लग रहे हैं तो पहले उन दोनों को हटाओ, फिर उन दोनों में भी और दिमाग लगाओ 2 मिनट, फिर उसके बाद जो भी आंसर निकला है चुपचाप उसको टिक कर दो, उसमें फिर दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना थोड़ा बहुत गैस वर्क कर सकते हो 1-2%, बाकी ज़रूरत से ज़्यादा गैस वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का आप ध्यान रख लेना। तो अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आता है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, ईजी पेपर में होता क्या है कि आपके भले कितने भी मार्क्स आए उसमें परसेंटाइल थोड़ा सा डाउन जाता है। इस बात का बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। तो आपका ये एम ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करो जिससे आपका ज़्यादा परसेंटाइल आए, ठीक है। इसमें आप ये मत सोचना कि आपके कम स्कोर आएंगे तो ज़्यादा परसेंटाइल आएगा, नहीं। ईजी पेपर में आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है अगर आपको एक्चुअल में अच्छे परसेंटाइल लाना है तो, ठीक है। ये इजी पेपर का मैंने आपको बता दिया। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट में आता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, है ना। अगर पेपर मॉडरेट आ रहा है क्योंकि कम स्कोर में ही आपको परसेंटाइल बहुत स्कोर मतलब बहुत अच्छा परसेंटाइल आपका आ सकता है। यानी कि मॉडरेट पेपर में बेसिकली क्या होता है कि आपने अगर कम भी आपने टिक किए हैं लेकिन सही टिक किए हैं तो उसमें होता क्या है आपका परसेंटाइल बहुत हाई जाता है। बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि आपको सारे ऑप्शन ही टिक करके आने जो आपसे बनते हैं, और थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि आंसर हो सकता है तो 1-2% आप गैस कर सकते हो, बाकी इसमें कम टिक करके आना लिमिटेड, और जो बनते हैं उसको टिक करके आना तो डेफिनेटली आपके कम मार्क्स में ज़्यादा परसेंटाइल आएंगे। अगर मॉडरेट में ऐसा होता है या फिर पेपर हार्ड भी आता है तब भी ऐसा ही होता है ना। पेपर हार्ड आ गया तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं टिक कर रहे हो, आप थोड़े बहुत टिक कर दो जितने आपसे बनते हैं, बस अननेसेसरी किसी को भी टिक मत करो क्योंकि उससे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी तो आपको परसेंटाइल डाउन होगा। बस इस चीज़ का बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ, आप इसको इतना, ठीक है। फाइनल और लास्ट टिप, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका पेपर खराब जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो कोई बात नहीं, आपने जितना भी पढ़ा है अब आपका सिर्फ ये है कि आपको अटेम्प्ट मतलब दे के आना है ना। आप पहले से ये मत सोच के आना कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, मेरा खराब जाएगा ये वो, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पेपर है डेफिनेटली खराब जा सकता है क्योंकि आप पहले से तैयार नहीं हो। तो पहले से तैयार रहो, ये कॉन्फिडेंट रहो कि मेरे को अपना 100% दे के आना है, क्योंकि अगर आप पहले से कॉन्फिडेंट रहोगे ना तो आप अपना एक्स्ट्रा दे के आओगे, एक्स्ट्रा परसेंट दे के आओगे। मान लो आपसे 5 में से 7 बन रहे हैं तो आप पूरे 7 के 7 अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे, अपना बेस्ट दे के आओगे। चाहे आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा है चाहे कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना ये कोशिश करके आओ कि मेरे को जितने मेरे से बनेंगे मैं उतने सही टिक करके आऊँगा। अननेसेसरी कुछ भी गलत नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट होकर आना कि जैसे 100% होगा मैं एटलीस्ट 100% अपना दे के आऊँगा, जितने बनेंगे उतना अपना 100% पूरा दूंगा, और इस तरीके से आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा। तो कॉन्फिडेंट हो गया, आप जितना भी सोचोगे उससे आप ज़्यादा ही अच्छा करके आओगे। बस इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और ये मत सोच लेना कि यार जेईई मेंस आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, किसी एग्जाम के बस में नहीं कि आपको फ्यूचर डिसाइड कर दे, ठीक है। तो बस ये समझना है कि ये लाइफ का पार्ट है, ठीक है। चाहे जेईई मेंस है ना, जेईई मेंस का 4th अटैम्प्ट है, लास्ट अटैम्प्ट है, लेकिन ये सिर्फ जेईई मेंस का लास्ट अटैम्प्ट है, ठीक है। लाइफ के अंदर आपको लास्ट अटैम्प्ट में हज़ारों अटैम्प्ट मिलने वाले हैं लाइफ में, ठीक है। चाहे आप कॉलेज में जाओ, चाहे आप उसके अलावा कोई भी आप एग्जाम को टारगेट करो, तो अटैम्प्ट की भरमार है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अगर आपको मान लो आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो भी बहुत चीज़ें करने के लिए अपने दिमाग को खुला रखो, पीसफुल रहो, शांत रहो, माइंड को पेशेंस रखो, तो जिससे क्या होगा आप फ्री रह सकोगे, ठीक है। और नींद अच्छे से पूरी कर लेना। एक दिन रात को सोने से पहले 8 घंटे 8 से 8 to 10 आवर की आप पूरी स्लीप अच्छे से करना है, जिससे आपको एग्जाम के दिन फ्रेश रहो, फ्रेश माइंड में आप पेपर अच्छे से दे पाओ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के। और एक दिन पहले जितना हो सकता है रिवाइज करना, ज़्यादा रिवाइज मत करना, जितना होना था। आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट हो चुकी है साल भर, ठीक है। अब आपका जो टाइम है उसमें आप थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगा लो, कॉन्फिडेंट रहना, हार नहीं माननी है, ठीक है। हम अपने अच्छी तैयारी करिए, हम बढ़िया फोड़ के आएंगे। अगर तैयारी नहीं भी करें तो भी कोई नहीं, हम अच्छा फोड़ के आएंगे, अच्छा करके आएंगे, राइट। तो पूरा कॉन्फिडेंट होकर जाना है, अपना अच्छा बेस्ट लेके आना है। किसी से मतलब नहीं है, दोस्तों सभी सब बात करना बंद कर दो, ठीक है। एग्जाम के बाद भी बात मत करना, अभी तो बिल्कुल दूर रहो, ठीक है। घर में रहो, आराम से पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। तो बस ये बेसिक चीज़ का ध्यान रखना है, और मेरी बेस्ट विशेष दिल से आपके साथ में है। आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी आता तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लाइफ में वैसे हज़ारों अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, अटैम्प्ट आएंगे, ठीक है। तो इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ रास्ता है, एंड गोल नहीं है, ठीक है। तो बस अपना बेस्ट दो लाइफ में, चिल रहो, शांत रहो, पेशेंस रखो, कॉन्फिडेंट रहो, बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। अपना 100% दे के आना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हार नहीं माननी है, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है, दिल से बेस्ट विशेष है कि आप सभी लोग का पेपर बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाओ, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते रहना है, ग्रो करते रहना, सीखते रहना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।